हेलो एवरीवन। आज करने जा रहे हैं भाई दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट लेक्चर मैंने डाला था जिसके अंदर स्लॉट वन के मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें 15 क्वेश्चन थे रेगुलर एक्सप्रेशन के। अब स्लॉट टू के भी देखने वाले हैं हम, 35 साल के क्वेश्चन सारे के सारे। तो ये अपनी साइट आ गई, इस पे जाएंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के ऊपर, और यहाँ पे हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। स्लॉट वन के मैं 15 क्वेश्चन कर चुका हूँ, जिसमें 13 ठीक थे, 2 सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए थे। अब लेट अस सी इसमें कितने ठीक होंगे। ये आ गया अपना वेबसाइट, 1 मिनट दो बस। स्प्लिट व्यू पे गए, ये हो गया स्प्लिट व्यू। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट एस एन टी। एस की वैल्यू गिवन है अपने पास, 1 मिनट। एस की वैल्यू गिवन है अपने पास ए प्लस बी स्टार का होल स्टार, और टी की वैल्यू अपने पास गिवन है ए प्लस बी का स्टार। ये जो चीज़ लिखी है इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल एक्सप्रेशन। मतलब ऐसी कोई सी भी लैंग्वेज नहीं है जो इसके अंदर ना आ सके, तो ये यूनिवर्सल एक्सप्रेशन अपने आप में, तो ये सब कुछ कंटेन कर रहा होगा। जो टी है ये एस को भी कंटेन कर ही रहा होगा। बट क्या एस भी यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है क्या भाई, ये देखना जरूरी है। मान लो अगर हम बी स्टार को बी की पावर 1 लिख दें, तो ये भी यूनिवर्सल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्टार। तो मिला जुला के दोनों ही यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है। तो जब दोनों ही यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है तो एस इज इक्वल टू टी, सी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा। कर दिया। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशन 0 1 स्टार 0। तो इस एक्सप्रेशन के बारे में बताओ भाई मुझे आप। सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग। देखो, स्ट्रिंग्स तो फाइनाइट ही होंगी। अगर स्ट्रिंग फाइनाइट नहीं होगी तो रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज हो ही नहीं सकता। रेगुलर लैंग्वेज होने की सबसे पहली शर्त ही शायद ये है कि आपको फाइनाइट होना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी इनफाइनाइट, बट सेट इनफाइनाइट हो सकता है। सो मेरे हिसाब से इट रिप्रेजेंट ए इनफाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग। सेकंड क्वेश्चन भी आसान था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्टार। इट इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो अब अपन ऑप्शन में देखेंगे, जो भी यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसके बराबर आ जाएगा। तो हमें नॉट इक्विवेलेंट बताना है। तो जो जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसको हटाते चलेंगे अपन। तो पहला यूनिवर्सल लैंग्वेज है, क्यों? क्योंकि ए स्टार को मैंने ए लिख दिया, बी स्टार को बी लिख दिया, सी स्टार को सी लिख दिया, तो इट बिकम्स यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो ए इज नॉट द आंसर। बी की अगर हम बात करें, तो मैंने जब तुम्हें बताया था कि ए प्लस बी का होल स्टार होता है, अगर हम इसको कन्वर्ट करना है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार का होल स्टार। यही चीज हमने इसमें भी कर दी, ए स्टार बी स्टार सी स्टार का होल स्टार। तो बी इज ऑल्सो यूनिवर्सल, तो बी भी गलत है। सी चेक कर लेते हैं भाई। ए बी स्टार प्लस सी स्टार। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या बाउंडेशन आ गई। हमारे पास ये बाउंडेशन आ गई कि ए के बाद हमेशा बी का होगा, आएगा। कैन वी ब्रिंग ओनली बी फ्रॉम दिस? नो। सो यूनिवर्सल तो ये नहीं हो सकता, तो दिस इज रॉन्ग। सो दिस हैज टू बी द आंसर। सी होगा, डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अभी तक तो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब स्लॉट टू में क्वेश्चन आसान है भाई, स्लॉट वन में थोड़े टफ थे। और इफ अ रेगुलर सेट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इज इक्वल टू 0 1 + 1 का होल स्टार, ओके। और बी जो गिवन है वो 0 1 का स्टार, फिर 1 का स्टार का होल स्टार। सी, बोथ आर यूनिवर्सल। मतलब यूनिवर्सल तो नहीं है बोथ, बट बोथ आर सेम। क्यों? मैंने आपको बताया था ए प्लस बी का जो होल स्टार होगा उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार का होल स्टार। मैं कहता हूँ इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये मैंने क्या लिखा है, ए स्टार, ये लिखा है बी स्टार, ए स्टार बी स्टार का होल स्टार, मतलब बोथ आर सेम। बोथ आर सेम। ये भी आसान था। ऑलमोस्ट सारे सिमिलर क्वेश्चन है। पांचवा देखते हैं भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन इतना सेट ऑफ नॉट कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग 1 0 0 एज अ सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, मतलब 1 0 0 नहीं कंटेन होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। तो सबसे छोटा लैंग्वेज अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 0 1 0 0 कंटेन नहीं कर रहा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से करके देखते हैं अपन इसको कि कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो पाएंगे। तो देखो, सो दिस कैन जनरेट एप्सिलॉन, ए जो है एप्सिलॉन जनरेट कर पाएगा। तो दिस कैन बी ट्रू, ए कैन बी द आंसर। देखो, ये एप्सिलॉन जनरेट नहीं कर पा रहा, बी।
तो बी इज रॉन्ग। मतलब एप्सिलॉन हमारा आंसर हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन ऐसा है जो 100 कंटेन नहीं कर रहा। तो जो जो एप्सिलॉन कंटेन नहीं कर रहा होगा वो गलत आंसर होंगे। ये एप्सिलॉन कंटेन नहीं कर रहा है तो बी इज द रॉन्ग आंसर। तो सी चेक करते हैं अपन, सी ऑल्सो रॉन्ग। सी भी नहीं कर रहा कंटेन। डी एप्सिलॉन कंटेन कर रहा है तो डी कैन बी द आंसर, डी कैन बी द आंसर। और ए कैन बी द आंसर। ए और डी में से अपने को देखना है अब क्या ठीक हो सकते हैं। लेट अस सी। तो 100 एज अ सबस्ट्रिंग जो कंटेन ना कर रहा हो, तो मैं कहता हूँ लेट अस डू वन थिंग। मैं कहता हूँ आप 101 अगर अपन 100 ना कर रहा हो ना, तो मैं कहता हूँ एक काम करते हैं 100 बना के देख लेते हैं क्या 100 कंटेन कोई कर रहा है। तो ये आप देखोगे तो ए 100 कंटेन कर सकता है, जीरो स्टार को मैं एप्सिलॉन मान लेता हूँ। और ये जो है ये अपने आप में यूनिवर्सल है, तो यहाँ से हम 100 ला सकते हैं, तो ए इज ऑल्सो रॉन्ग। सो दो तो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से हटा दिए, एक हमने ऐसे हटा दिया। तो आंसर क्या आएगा? आई थिंक डी इज द आंसर। मैं इसको एक बार दोबारा देखूंगा, वैसे डी इज द आंसर। और अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत फास्ट कर रहे हैं वैसे, हम बहुत टाइम है हमारे पास। कितने क्वेश्चन बाकी हैं? बस एक दो 7 क्वेश्चन बाकी हैं अभी। 27 मिनट है, आराम से हो जाएगा। और 0 स्टार 1 0 स्टार का होल स्टार सेम सेट क्या है ये? इसके बराबर बताना है अपने को क्या हो सकता है। लेट अस सी, लेट अस सी। क्या ये एप्सिलॉन बना सकता है? ये एप्सिलॉन बना सकता है भाई। तो ए देखते हैं, ए भी एप्सिलॉन बना पाएगा, बी भी एप्सिलॉन बना पाएगा, सी एप्सिलॉन नहीं दे सकता, तो सी इज रॉन्ग। या तो आइदर ए आंसर हो सकता है या बी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ए हम अब मैच करके देखते हैं भाई, इसको मैच करके देखते हैं। बी में मुझे एक चीज दिख रही है, आप ध्यान से देखोगे तो 0 + 1 0। लेटस से मैंने कह दिया, आपने 0 का ए मान लो। मैं होता तो इस तरीके से करता, 1 0 का आप बी मान लो। और बी ऑप्शन के अंदर यू विल सी कि 0 + 1 0 का होल स्टार बन रहा है। मतलब इन दोनों से ए और बी जो मैंने माना था, इसका यूनिवर्सल सेट हम बना पा रहे हैं। शायद ये थोड़ा सा टफ लगे, बट मैं ये मेथड करना कोशिश करूंगा भाई। अगर मैं पैटर्न आप यहीं से पकड़ोगे, इस पैटर्न पकड़ना सीख गए, फिर क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज अपने आप में ए और बी से, अगर ए की वैल्यू हम 0 मान ले, बी की वैल्यू ए मान ले, ठीक है। और इसके बराबर क्या होता है? 0 स्टार 1 0 स्टार, मतलब इस पूरे का स्टार का होल स्टार। ठीक है, बट हम इसमें देखेंगे तो 0 स्टार 1 0 का स्टार का होल स्टार तो है, बट इस पूरे का होल स्टार यहाँ पे इन्होंने नहीं लगा रखा, तो बी इज रॉन्ग मेरे हिसाब से, क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज अपने आप में 0 और 1 0 में नहीं बना रहा वो। ए ही आंसर होगा इसका, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो गया, अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इंट्यूशन से हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। अब 7वें क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं 7वां कैसा है। इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर, एक आइडेंटिफायर का क्वेश्चन हमने स्लॉट 1 में भी किया था, वो वाला टफ था। ये वाला इजी लग रहा है भाई। आइडेंटिफाइज परमिटेड बाय लेटर, एल एंड डी डिनोट द लेटर एंड डिजिट। एल जो है लेटर डिनोट कर रहा है, डी जो है डिजिट डिनोट कर रहा है। आइडेंटिफायर होने की शर्त क्या है कि आप सॉरी लेटर से आप सॉरी डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टार्ट विद आइदर लेटर और अंडरस्कोर। ठीक है, सो अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आई डिफाइंस एन आइडेंटिफायर। डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन। कहने का मतलब क्या है कि वी कैन स्टार्ट विद लेटर, और लेटर के बाद कुछ भी आ जाए, लेटर के बाद कुछ आए और ना भी आए। यहाँ पे स्टार लगाने से जरूरी है क्योंकि हो सकता है कुछ ना भी आए। तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, तो सी इज द आंसर। नाउ लेट्स गो टू एट्थ क्वेश्चन। लेट्स गो टू एट्थ क्वेश्चन। ये अगेन इज वेरी सिंपल, डीएफए टू सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन टू डीएफए कन्वर्जन। ये तो फिर भी बहुत ईजी है, स्लॉट 1 में हमने बहुत टफ टफ क्वेश्चन भी देखे हैं, तो बहुत आसान से हो जाएगा। तो अगर इसको अपन नॉर्मली करें तो ये क्या होगा? a + b का होल स्टार, a + b देन b। यही तो बन रहा है। अब लेट अस चेक इसके बराबर कौन सा है। लो ये सामने फर्स्ट पे ही दिख गया। बहुत आसान है भाई, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया बिल्कुल। 9th पे अगर देखें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 रेगुलर एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं? तो टाइम अपने पास बहुत है, आराम से करते हैं समझा के। 0 0 का होल स्टार एप्सिलॉन प्लस 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल्दो मैं पेपर में बैठा होता तो मैं ऐसे नहीं करता, मैं बहुत फास्ट करता। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इवन नंबर ऑफ जीरोस रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन नंबर पे अगर हम एप्सिलॉन और 0 ऐड कर दें तो आइदर ये इवन बन जाएगा और ऑड बन जाएगा।
मतलब ये वाली जो चीज़ है ये इवन और odd दोनों दे रही है, मतलब ये अपने को क्या दे रहा है, ऑल ज़ीरोज़ दे रहा है अपने को ये, ऑल ज़ीरोज़ दे रहा है। हम चाहे तो इसको हम 0 स्टार भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे ज़ीरोज़ दे रहा होगा। डबल 0 स्टार ये सिर्फ़ इवन नंबर दे रहा है, ये भी ऑल ज़ीरोज़ दे रहा है, मतलब 1 और 3 इक्वल है, 1 एंड 3 इक्वल है। ईज़ी था। 10th क्वेश्चन पे आते हैं भाई, बहुत आसान है ये तो। 1101 डज़ नॉट बिलॉन्ग टू, डज़ नॉट, ये कहाँ पे बिलोंग नहीं करता, देख लेते, सिंपल है। 110 और यहाँ से 1 कर लेंगे तो ए तो नहीं हो सकता भाई, ए पे हम कर पाएंगे। बी चेक करते हैं, यहाँ से 1 ले लो, ये इसको एप्सिलॉन ले लो, इसको 101, बी भी नहीं हो सकता। सी देख लो भाई, सी से कैन वी जनरेट 1101, लेट अस सी। तो अपन इसको एप्सिलॉन ले लें, इसको भी एप्सिलॉन ले लें, तो 11 तो अपन यहाँ से जनरेट कर पाएंगे, बट 01 हम कहीं से जनरेट नहीं कर सकते। सो सी हैज़ टू बी आंसर, क्योंकि यहाँ से अपन जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये भी हो गया। लेट्स गो टू 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए बहुत फास्ट फास्ट हो रहे हैं। सो आर की वैल्यू है 1 प्लस 0 का होल स्टार। तो इसका मतलब देख लेते हैं पहले, टाइम बहुत है अपने पास, क्योंकि मतलब इसका ये है कि स्टार्टिंग विद 1, स्टार्टिंग विद 1 और बाद में कुछ भी हो सकता है, बाद में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इट रिप्रेजेंट्स द लैंग्वेज विच इज स्टार्टिंग विद 1। तो क्या ये एग्जैक्टली 1 के बराबर है? एग्जैक्टली 1 और इसमें 1 में क्या फ़र्क है? एग्जैक्टली 1 अगर होता तो यहाँ पे तो 1 प्लस 0 स्टार होता ही होता, बट इसके इधर भी 1 प्लस 0 स्टार होता, बट इसके इधर नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसका मतलब है स्टार्टिंग विद 1। तो ये एग्जैक्टली 1 के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना है भाई। ये बस ऐसे बोनस के तरीके से बता दिया मैंने। नाउ आर पता चल गया अपने को क्या है, एस क्या है? एस की वैल्यू है 1 1 स्टार 0। सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू 1 प्लस 0, मतलब इट इज ऑल्सो स्टार्टिंग विथ 1 बट एंड में 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड में 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर अपने को सुपर सेट वगैरह देखना है इसमें, सॉरी सबसेट वगैरह देखना है, तो आर इज बिगर, आर इज बिगर, मतलब आर हैज टू बी द, एस हैज टू बी द सबसेट ऑफ आर, ठीक है। ये इतना तो निकल गया, तो यहीं पे देख लेते हैं, एस हैज टू बी सबसेट ऑफ आर, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ए आंसर है, दूसरा अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं भाई, टाइम है अपने पास में भी। 1 स्टार 0, 1 स्टार 0 सी, ये 1 प्लस 0 था, ये 1 स्टार 0 है। टी हैज टू बी बिगर देन एस, क्यों? क्योंकि ये सारे लैंग्वेज जनरेट कर रहा होगा जो ये कर रहा होगा। क्यों? दिस कैन नॉट जनरेट 0 बट दिस कैन ऑल्सो जनरेट 0, क्लियर है। एंड टी और आर के अंदर कोई रिलेशन नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि दिस कैन जनरेट 1 1, दिस कैन जनरेट 1 1 0 1, बट कैन इट जनरेट 1 1 0 1? नो। सो आर और टी के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, आर और एस के अंदर रिलेशन है और एस और टी के अंदर रिलेशन है, वही हमने आंसर भी लगाया। सो ऑफ कोर्स दिस इज राइट। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। 12वें क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द कोरस्पॉन्डिंग लेटर्स ओनली। अच्छा, इसमें बताने कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। सो ए ऑप्शन, आर का स्टार इज इक्वल टू आर स्टार, दिस इज राइट। ये तो सिंपल था यार, वो अगला चेक करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी देख लेते हैं अपन। बी, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आर स्टार एस स्टार का होल स्टार अगर हो तो ये यूनिवर्सल बनेगा, बट यहाँ पे होल स्टार नहीं गिवन है, तो इट हैज टू बी रॉन्ग। बी तो साफ गलत दिख रहा है भाई। सी देखते हैं अपन, वही सेम गलती उन्होंने यहाँ भी कर रखी है, इट्स का होल स्टार होना चाहिए, तो सी भी गलत है। डी देखते हैं अपन, नो दिस इज नॉट राइट। डी के अंदर हम आर एस जनरेट कर पा रहे हैं, बट क्या इसके अंदर आर एस जनरेट कर पा रहे हैं? हम नहीं, अगर फुल पे होता तो कर पाते। तो ए हैज टू बी आंसर, बहुत ईजी था भाई ये तो, मतलब हमने आधे टाइम में कंप्लीट कर दिया पूरा भाई, इतना आसान था एक बार, लेकिन सॉल्व मेरे को नहीं लगता रिवाइज करने की जरूरत है दोबारा, कर देते सबमिट भगवान भरोसे, देखते कितने नंबर आए भाई। पूरे ठीक है भाई, एक भी गलत नहीं है, 12 के 12 सही है। मतलब मैं भी पहली बार ये अटेम्प्ट किया है, ऑल्दो मैंने देख रखा है इसको, बट सारे पूरे के पूरे सही है मेरे, बस वही आसान चैप्टर था काफ़ी। स्लॉट 1 बहुत ठीक ठाक था, फिर भी बस स्लॉट 2 तो बहुत आसान था, मतलब 40 मिनट का टाइम था अपने पास, हमने 15-20 मिनट में ही कर दिया, वो समझा नहीं रहा होता मैं आपको, 5 मिनट में हो जाता बस। तो ठीक है भाई, थैंक यू, अगला वीडियो डाल देंगे दोबारा।